अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल मैथ्स हसन अली। जैसा कि आपको पता है कि हम पीएसटी और जीएसटी की प्रिपरेशन की ये सीरीज़ डिस्कस कर रहे हैं और आज का हमारा टॉपिक है साइंस क्लास 6 to 8। पिछले वीडियो में हमने 50 तक एमसीक्यूज डिस्कस किए थे। आज हम जो है ना वो 100 एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। और जैसे अभी जो है ना वो पीएसटी जीएसटी के लिए जो सिलेबस आईबीए की तरफ से आया है सिंथ टेक्स्ट का, उसको ही हम फॉलो करेंगे। ओके, तो हमारा क्वेश्चन है ड्राई स्केली स्किन एंड नाइट ब्लाइंडनेस इज काज्ड बाय डिफिशिएंसी ऑफ विटामिन ए। हमारी स्किन ड्राई हो जाए या हमें नाइट ब्लाइंडनेस हो जाए तो वो विटामिन ए की कमी है हमारी बॉडी में। फोर्सेस कैन कैंसिल ईच अदर अफेक्ट इफ़ देयर साइज इज इक्वल। दो फोर्सेस जो एक दूसरे के इफ़ेक्ट्स को ही कैंसिल कर दें तो मीन्स वो दोनों इक्वल हैं या उनकी साइज़ इक्वल है। SI unit of force is Newton, and a force which oppose motion is known as friction। वो फोर्स जो मोशन को अपोज करती है वो उसको हम फ्रिक्शन कहते हैं। जैसे हम अगर गाड़ी के टायर हैं तो वो ब्रेक लगाते हैं तो वहाँ मतलब फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है। फ्रिक्शन के जो एडवांटेज भी हैं डिसएडवांटेजेस भी हैं। फोर्स कैन बी मेजर्ड बाय हेल्प ऑफ, यहाँ पे फोर्सीमीटर है, स्प्रिंग बैलेंस है, पॉन्ड बैलेंस है, या जो बहुत है एन बी। फोर्स मीटर नहीं, फोर्स मीटर होगा। फोर्स मीटर और स्प्रिंग बैलेंस दोनों से फोर्स मेयर किया जा सकता है। फोर्स कैन मेक ए स्टेशनरी ऑब्जेक्ट टू मूव। ठीक है, फोर्स जो है वो अगर एक ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो उसको मूव करवा सकता है। और भी बहुत सारा फोर्स के इफेक्ट्स हैं। फोर्स कैन इजीली चेंज द डायरेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। ये भी फोर्स की एक इफेक्ट है कि ऑब्जेक्ट का डायरेक्शन चेंज कर सकता है। ग्रेविटेशनल फोर्सेस विच एक्ट ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड वेट। जो फोर्स ऑफ ग्रेविटी है या ग्रेविटेशनल फोर्स है उसको हम वेट कहते हैं, मीन फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी। और वेट का भी यूनिट जो है ना ऐसा यूनिट न्यूटन ही है। डेंसिटी है ऐसा यूनिट विच इज़ किलोग्राम पर मीटर क्यूब। ठीक है, डेंसिटी का जो है ऐसा यूनिट किलोग्राम पर मीटर क्यूब है क्योंकि डेंसिटी का फार्मूला मास पर यूनिट वॉल्यूम है, इस वजह से मीटर क्यूब आएगा। इन सिस्टमेटिक डायग्राम द फोर्स कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एरो। अगर सिस्टमेटिक डायग्राम है या हम जो है वो कहते हैं कि हमारे पास वेक्टर क्वांटिटीज़ हैं, क्योंकि फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है तो इसके हिसाब से सिस्टमेटिक डायग्राम में हम एरो से डिनोट करेंगे। शेप्स एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी चेंज बाय द हेल्प ऑफ फोर्स। फोर्स से हम किसी की शेप या साइज़ चेंज कर सकते हैं, स्ट्रेच कर सकते हैं, कंप्रेस कर सकते हैं। ये भी एक इफेक्ट है फोर्स का। इफ़ एन ऑब्जेक्ट इज एट रेस्ट फोर्स एक्टिंग ऑन इट आर बैलेंस्ड। जब ऑब्जेक्ट रेस्ट में है, कोई हरकत नहीं कर रहा, इसका मतलब जो भी उसकी फोर्सेस अटैक कर रही हैं वो बैलेंस हैं, इक्वल है, तभी वो रेस्ट में है। अदरवाइज वो मोशन में होता या वो चेंज ऑफ शेप हो जाता। अ फ्रिक्शनल फोर्स एक्टिंग ऑन ऑब्जेक्ट व्हेन इट मूव थ्रू एयर इज कॉल्ड एयर रेजिस्टेंस। जब कोई बॉडी एयर में मूव कर रही है और वहाँ पे कोई उस पे फोर्स अप्लाई हो रही है तो उस फ्रिक्शन फोर्स को हम एयर रेजिस्टेंस कहेंगे। द upward push acting on object which is merged in a liquid or gas partially totally is called dash। जब कोई भी चीज़ हम पानी में डालते हैं तो नीचे पानी जो है उस पर कोई फोर्स अप्लाई करता है जिसको अपवर्ड पुश कहते हैं और जिसका दूसरा नाम है अपथ्रस्ट फोर्स या अपथ्रस्ट। We write on a board with a chalk without slipping on a floor is due to the presence of friction। बोर्ड पे हम चौक से लिखते हैं तो भी हमारा चौक जो वहाँ पे स्लिप नहीं होता। फर्श पे हम चलते हैं तो भी हम फ्लोर पे स्लिप नहीं हो सकते। तो ये दोनों एडवांटेजेस हैं फ्रिक्शन के। फ्रिक्शन की वजह से ही ये पॉसिबल है। फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मासेस इज कॉल्ड ग्रेविटेशन फोर्सेस। ठीक है, टू मासेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी उसको ग्रेविटेशन फोर्स कहेंगे। अर्थ पुल ऑब्जेक्ट टूवर्ड द सेंटर काजिंग इट टू फॉल इज इन द सेंटर। ठीक है, अर्थ जिस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अटैक करता है तो टूवर्ड सेंटर करेगा और या इन द सेंटर तो वो ऑब्जेक्ट फॉल इन द सेंटर होगा। डेड सी इज़ फुल ऑफ सॉल्ट। डेड सी में अमाउंट ऑफ सॉल्ट वाटर में ज़्यादा अमाउंट ऑफ सॉल्ट होता है।
मास ऑफ सब्सटेंस पर यूनिट ऑफ वॉल्यूम इज कॉल्ड डेंसिटी। तो पहले हम डेंसिटी का डिस्कस कर चुके हैं, यूनिट के मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो मास का यूनिट केजी होगा और वॉल्यूम मीटर क्यूब, तो इसलिए केजी पर मीटर क्यूब यूनिट भी हम डिस्कस कर चुके हैं डेंसिटी का। देयर विल बी अ ग्रेट डिस्टेंस इन स्टॉपिंग अ व्हीकल विच इज़ मूविंग विद फास्ट। जब कोई गाड़ी ज़्यादा स्पीड से मूव कर रही होगी तो उसको रोकने के लिए भी हमें ज़्यादा फोर्स चाहिए। रिलेशनशिप बिटवीन फोर्स, मास एंड एक्सीलरेशन इज एफ इज इक्वल टू एम ए, ये सेकंड लॉ ऑफ मोशन है। ठीक है, तो ये जर्नल है। इन ऑर्डर टू रिड्यूस एयर एंड वाटर रेजिस्टेंस ऑब्जेक्ट आर शेप्ड इन स्ट्रीम लाइन। जैसे जहाज़ की शेप होती है वो स्ट्रीम लाइन होती है ताकि रिड्यूस कर सकें एयर का रेजिस्टेंस। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ सब्सटेंस विल फ्लोट ऑन अ सरफेस ऑफ वाटर इफ इट डेंसिटी इज लेस देन द लिक्विड, गैस या बोथ ए एंड बी। यहाँ पर बोथ ए एंड बी है, पर जनरल रूल ये है कि वो सब्सटेंस वाटर में फ्लोट करेगा जिसकी डेंसिटी वाटर की डेंसिटी से कम होगी, और वाटर की डेंसिटी हमारे पास होती है 1 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। विच ऑफ दीज इज़ नॉट अ प्लांट? इनमें से ग्रास, फर्न, मॉसेस। तो फंजी हमारे पास प्लांट नहीं है। परसेंटेज नाइट्रोजन इन एटमॉस्फेयर 78% है, एंड परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन इन एटमॉस्फेयर 21% है। The total number of the element are discovered is 110, and total element of the element found free in atmosphere is 90, and the Latin name of the gold is aurium, and Latin name of the silver is argentium. Decomposer help in breaking dead waste, recycle nutrient, या both ए एंड बी होगा क्योंकि ये दोनों काम हैं डिकम्पोजर के। Lettuce is eaten by earthworm or millipede, both A and B. A debris from rotting matter is called detritus. A food chain start with producer. फूड चेन प्रोड्यूसर स्टार्ट होती है, फिर कंज्यूमर होता है, फिर कंज्यूमर भी प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, और हमारे पास जो है प्रोड्यूसर प्लांट है समझो। मोस्ट इम्पॉर्टेंट ग्रुप ऑफ डिकम्पोजर इंक्लूड बैक्टीरिया, फंगी, बोथ ए एंड बी। करेक्ट ऑप्शन बोथ ए एंड बी है। A network of interconnected food chain is known as is called food web. फूड चेन जब कंबाइन हो जाते हैं तो फूड वेब बनता है। Organism which feed on secondary consumer is called tertiary consumer. A series of organisms through which energy is transferred in form of food is called food chain. फूड चेन के थ्रू ही हम एनर्जी ट्रांसफ़र करते हैं एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे ऑर्गेनिज्म की तरफ। There occur diminishing along food chain in amount of energy. जो एनर्जी है उसमें बहुत ज़्यादा चेंज आती है, इसलिए यहाँ पर कहा गया है देयर अकर डिमिनिशिंग अलोंग फूड चेन इन द अमाउंट ऑफ एनर्जी। और ऑर्गेनिज्म विच डायरेक्टली फीड ऑन प्रोड्यूसर आर प्राइमरी कंज्यूमर। जो डायरेक्ट प्रोड्यूसर को खाएंगे वो प्राइमरी कंज्यूमर होंगे, प्राइमरी कंज्यूमर को जो खाएंगे वो सेकेंडरी कंज्यूमर होंगे, सेकेंडरी को टर्शरी। इस तरह फूड चेन हमारी आगे जाएगी। प्लांट, कैटरपिलर एंड बर्ड इज एग्जाम्पल ऑफ, ये फूड चेन का एग्जाम्पल है क्योंकि इसमें सिंगल लाइन है। Organism which break down dead or waste material matter into simpler substance are termed as decomposer. डेड मटेरियल या वेस्ट और वेस्ट मटेरियल को जो सिंपल सबस्टेंस में ब्रेक डाउन करेगा वो हमारा डिकम्पोजर होगा। अ चेंज इन फूड वेब इज एनी पॉपुलेशन हैव इफेक्ट ऑन अदर पॉपुलेशन। फूड वेब मतलब हमारा पूरे सिस्टम में एक फूड वेब में एक भी पॉपुलेशन अगर रिड्यूस होगी तो बाकी अदर पॉपुलेशन में इफेक्ट पड़ेगा। डिके इज ब्रेकिंग डाउन और डिकम्पोजिशन ऑफ वेस्ट मैटर। वेस्ट मैटर की ब्रेकिंग डाउन या डिकम्पोजिशन को डिके कहते हैं। अकॉर्डिंग टू द pyramid of numbers, नंबर ऑफ प्रोड्यूसर इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ हर्बीवर्स। ठीक है, पिरामिड के हिसाब से प्रोड्यूसर हमारे ज़्यादा होने चाहिए एज कम्पेयर टू हर्बीवर के, क्योंकि प्रोड्यूसर से ही हमारा फूड चेन हमारा सिस्टम शुरू होता है। अकॉर्डिंग टू द पिरामिड ऑफ, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्निवर्स एंड ओमनिवर आर कंसीडर एज
कार्निवर और होमनिवर जो है ना वो सेकेंडरी कंज्यूमर कंसीडर किए जाते हैं, क्योंकि प्राइमरी कंज्यूमर हर्बीवर होते हैं जो सिर्फ प्लांट खाते हैं। रेस्ट ऑफ द डेड बॉडी लेफ्ट आफ्टर कंज्यूमर फीड इज डिकम्पोज्ड। कंज्यूमर के खाने के बाद जो बाकी डेड बॉडी होती हैं वो डिकम्पोज्ड हो जाती हैं। सॉफ्ट पोर्शन ऑफ carcasses of dead loin is feed for, इसका करेक्ट ऑप्शन है बोथ एंड बी। प्रोड्यूसर कंज्यूमर डिकम्पोजर आर डिपेंडेंट ऑन ईच अदर फॉर देयर सर्वाइवल, क्योंकि एक दोनों पे जो डिपेंड करते हैं फॉर देयर फूड, फॉर देयर शेल्टर एंड अदर थिंग्स। द लैटिन नेम ऑफ सोडियम इज नाइट्रियम, इसलिए उसकी सिंबल जो है वो Na है। द लैटिन नेम ऑफ आयरन इज फेरियम, इसलिए आयरन की सिंबल Bfe है। ठीक है, तो ये लैटिन से ही उनकी सिंबल निकाली गई हैं, तो आपको नाम याद होंगे तो इजीली सिंबल भी याद हो जाएंगी। द लैटिन नेम ऑफ टिन इज एस्टेनियम एंड द लैटिन नेम ऑफ लीड इज प्लम्बम, तो इसकी भी सिंबल जो है ना वो PAB है, इसकी लैटिन लीड की। द परसेंटेज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन एटमॉस्फेयर इज 0.03% या 0.04% भी होता है, ये वेरी करता है। रॉक्स आर मेड अप ऑफ क्रस्ट, क्रस्ट अर्थ की लेयर से रॉक बने हैं। विटामिन E इज इम्पॉर्टेंट फॉर प्रोटेक्टिंग सेल, वाइटल टिश्यू प्रोटेक्शन, या बोथ A एंड B होगा। अ डिजीज वाशरकोर इज काज बाय डिफिशियंसी ऑफ प्रोटीन, प्रोटीन की बॉडी में कमी है तो वाशरकोर होगी। डाइजेस्टिव एंजाइम्स इंक्लूड लिपेस, प्रोटीज, कार्बोहाइड्रेट, या ऑल ऑफ देम। Compounds which are needed in very small amount but have deficiency lead to scurvy and rickets are called vitamins। विटामिन की कमी जो है ना हमारी बॉडी में बहुत सारी डिजीज़ का सबब बनती है, पर विटामिन हमें वैसे तो कम चाहिए होते हैं। एनर्जी which is stored in the food that we eat is only released in the cell of body by process of respiration। जो हम फूड खाते हैं वहाँ से जो एक प्रोसेस होगा रेस्पिरेशन के बाद ही हमें एनर्जी मिलेगी, जो बॉडी में हमारे कंटिन्यूसली चलता रहता है। और रेस्पिरेशन जो है वो सेल के पार्ट एवरी सेल में होता है, पर सेल के भी पार्ट माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। और रेस्पिरेशन जो है वो समझो हमारे जो है ना माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। क्लोराइड आयन हैज़ नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्लोराइड आयन हो तो नंबर ऑफ क्लोरीन का नंबर ऑफ प्रोटॉन 17 होता है, पर क्लोराइड आयन का भी 17 होगा, क्योंकि आयन बनते हैं इलेक्ट्रॉन नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन की एक्सचेंज पे, गेन और लूज पे, तो उसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ता प्रोटॉन पे। स्मॉलर पार्टिकल्स इन एन एटम आर कॉल्ड एटॉमिक पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स, जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, ये स्मॉलर पार्टिकल्स हैं, इनको हम सब एटॉमिक पार्टिकल कहते हैं। Chemical symbol represent chemical formula and number of proton in a carbon atom is 6. A modern model of an atom show that elements are present outside nucleus in region of high probability। मॉडर्न जो हमारा मॉडल आया है उसमें ये शो किया गया है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो आउटसाइड ऑफ न्यूक्लियस होते हैं, और वो जिनको हम शेल कहते हैं, और उनकी हाई प्रोबेबिलिटी होती है। O3 is a chemical formula of ozone, ओजोन गैस का O3 केमिकल फार्मूला है। अमोनिया मॉलिक्यूल कंटेन 1 नाइट्रोजन एटम एंड 3 एटम ऑफ हाइड्रोजन। अमोनिया का फार्मूला NH3 है, 1 नाइट्रोजन है, 3 हाइड्रोजन है। एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन एटम, हीलियम इज अ वेरी मैसिव, हाइड्रोजन के हिसाब से हीलियम से बहुत बड़ा एटम है। मेजर पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी, 99% जो है ना वो समझो स्पेस एम्प्टी होता है एटम में। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस। अल्लाह हाफिज़।